आपने सुना तो होगा ना, वो न्याज देनी चाहिए। अब इसमें भी फतवा ले आओगे भी न्याज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। अच्छा लोगों को पूछो नमाज क्यों पढ़ते हो भाई। अब आप भी सोच रहे हो भी नमाज क्यों पढ़ते हो। अंदाजा लगा लो। इसीलिए कहते हैं अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए, उलमा की खिदमत करनी चाहिए। महंगा मोबाइल लेते हो टचाटक चलता है पूरा, मॉल भी ढूंढते हो सस्ता। बोले ट्रस्टी बोलता है कोई कम पैसे वाला लाओ। उलमा से दूर भागते हैं, बोले सलाम फेरा निकल बाहर निकल फटाफट। अरे इनके खिदमत में बैठोगे, इनके कदमों में बैठोगे तभी पता लगेगा दीन क्या है। बंदे के तीन दोस्त होते हैं ना। नबी सल्लल्लाहु ने हदीस शरीफ का मफहूम है फरमाया एक बंदे के तीन भाई थे। एक कहने लगा कि अच्छा मैं जब तक तेरे साथ हूं जब तक तू जिंदा है, अगर तू मर जाएगा तो मैं तेरे साथ छोड़। दूसरा कहने लगा मैं उस वक्त तक तेरे साथ हूं जब तक तुझे गुस्ल दिया जाएगा, कब्र में उतारा जाएगा, उसके बाद तेरे से पीछे हट जाऊंगा। नबी सलाम ने साहबा से पूछा कि कौन सा भाई अच्छा है, ये पहले वाला जो जान निकलते भाग जाए या दूसरे वाला। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दूसरे वाला कुछ ठीक है, पहले वाला तो कहता कि जान निकलते तुझे छोड़ दूंगा, तो दूसरे वाला ठीक है। फरमाया नहीं एक और है तीसरा भाई, वो कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा और जब तू मर जाएगा तुझे गुस्ल दिया जाएगा, मैं तेरे सिरहाने खड़ा रहूंगा, और जब तुझे कब्र में उतारेंगे मैं तेरे साथ कब्र में उतर जाऊंगा। जब फरिश्ते आएंगे मैं तेरे साथ उनसे बात करूंगा। जब तुझे लेके चला जाएगा मैं पुलसिरात पे कभी तेरे दाएं कभी तेरे बाएं चलूंगा। जब मैदान महशर होगा मैं तेरे आगे आके खड़ा हो जाऊंगा। तो साहबा कहने लगे यार सुनो ये तीसरा भाई तो बहुत बढ़िया है। और मैं हाँ सुनो, पहला वाला जो भाई है वो माल है, जब इधर जान निकलती है तो बेटे बेटियां बोलते हैं अप्पू जी का आधार कार्ड निकाल लो, बैंक में देना है, पैसे उसी में पड़े हुए हैं सारे। अम्मा की बालियां उतारो, जेवर की चूड़ियां बांट लो दो दो करके, अभी जनाजा वही पड़ा हुआ है। ये पहला जो भाई है ये माल है, वो कहता है मैं तो क्या करूं, बस तू मरेगा मैं किसी और का हो जाऊंगा, तेरे साथ नहीं चल सकता मैं, बस इतना ही साथ था मेरा और तेरा। नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया मिसाल देकर, फरमाया ये जो दूसरा भाई है ये रिश्तेदार है, तेरे अपने भाई हैं, तेरे दोस्त हैं, जो जिंदगी में तो साथ थे, तेरे गुस्ल में तो तेरा साथ दे सकते हैं, कब्र में की लहर तक तुझे उतार सकते हैं, लेकिन तेरे साथ कब्र में लेटने के लिए इनमें से कोई तैयार नहीं। लेकिन फरमाया ये जो तीसरा तेरा भाई है ना ये तेरे नेक आमाल हैं। ये भाई वादा करता कि साथ जाएंगे, कब्र में भी, महशर में भी, पुलिसरात में भी, बार बार तेरी सिफारिश करेंगे कि अल्लाह ये बंदा तो नेक है, ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है। तो अर्ज में ये कर रहा था, इन साहब से पूछ रहा था भाई साहब से कि भाई वो नमाज का मकसद क्या हुआ। दीन का मकसद तो दुनिया को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत समझानी और फिर दुनिया में से बराबरी को कायम करना, लेकिन ये भी तो समझाओ कि नमाज का मकसद क्या हुआ। बोले इस पे तो कभी विचार नहीं हुआ है। हाँ ये है, सुन्नी बोले देवबंदियों की मस्जिद में नमाज नहीं होगी, देवबंदी बोले इनकी मस्जिद में नमाज नहीं होगी। इस पे विचार हुआ, इसमें विचार नहीं हुआ कि नमाज का मकसद क्या है। बोले 1 लाख रुपए ज़कात देते हैं मदरसे में, तो वो मदरसे वाले तो आएंगे नहीं क़यामत वाले दिन तुम्हारे साथ। बोले हजरत हम तो मस्जिद में कारपेट बिछाते हैं, फिर पूरे मोहल्ले को बता के आते कि इस दफा पठान जी ने कारपेट बिछाए, इस दफा अंसारी साहब ने, इस दफा मेमन भाई ने, इस दफा पटेल साहब ने। तो मोहल्ले वाले तो आएंगे नहीं साथ में। अच्छा बोला इस बात पर तो कभी चर्चा ही नहीं हुई आपस में। चर्चा किस में होती रही? तो बोले शबे बारात को घास उखाड़ना जायज है कि नहीं जायज?
कब्रिस्तान में। बोले ईसा अलैहिस्सलाम कितनी देर में पैदा हो गए थे? मसाइल देखिए जिन पर गुफ्तगू हो रही है। जो बुनियादी बातें हैं उन पर गुफ्तगू नहीं है, जो गैर जरूरी बातें उन पर एक दूसरे पर तनकीद है। अब पूछो अच्छे अच्छे लोगों को, मेरे पास 2 लोग बैठे हैं, इनको तो पता है, तुम्हें पता है? नहीं पता हो। अब इनको मैं पूछता हूं, बोलते नहीं। क्या नाम क्या आपका? अकरम भाई। ये बाकी सब भी अकरम ही है, मजाक नहीं। सुनो, हाफिज साहब बैठे हैं हमारे पास। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में जब नमाज की फर्जियत का ऐलान किया तो अल्लाह करीम ने नमाज की वजह तस्मिया साथ में बयान की। हज़रत कहा ना, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। फरमाया मुसलमानों, हमने तो नमाज सिर्फ तुम पर इसलिए फर्ज कर दी गई है ताकि तुम आज से गंदे काम करने छोड़ दो, अच्छे काम करना। आपने कहा कि नमाज सिर्फ इबादत है, अल्लाह ने कहा इबादत नहीं, तुमको अच्छा बनाने का मकसद है नमाज का। अब एक बंदा नमाज भी पढ़ता है और ठगी भी मारता है, इसका मतलब वो ठग है, नमाजी नहीं। एक बंदा नमाज पढ़ता है, वो किसी की बेटी की तरफ जिना की निगाह से देखता है, इसका मतलब वो बेईमान है, वो नमाजी नहीं है। और बेटी वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदारी की, तुम्हारे मजहब से ताल्लुक रखती हो। कोई भी बेटी, अगर कोई गैर मुस्लिम की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, अगर तुम उस पर गंदी निगाहें डालते हो खड़े होके और फिर मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हो, ये नमाज हो नहीं रही है, क्योंकि तुम उस बेटी के ऊपर जिना का इरादा लेके कर होगी कैसे भाई? मिसाल के तौर पे ये पंडाल सब कुछ लगाता, आप लोग नहीं आते, मैं नहीं आता, तो इसका मतलब मकसद पे नहीं उतरे। आप कार में बैठ जाओ, चले ही नहीं, कि दिल्ली जाना चल ही नहीं रही, तो इसका मतलब मकसद तक नहीं पहुंच रही। तो वो क्या नमाज है जो आपको जिना से ना रोकती हो? वो क्या नमाज है जो चोरी से ना रोके? वो क्या नमाज है जो झूठ बोलने से रोके? वो क्या नमाज है जो माँ बाप की बदखुल्की से ना रोके? वो कौन सी नमाज है जो बीवी से बदतमीजी से ना रोके? इसका मतलब नमाज तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज हो नहीं। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को हमने पूछा, हजरत अगर वो नमाज भी पढ़ता हो, बंदा गुनाह भी करता हो, फिर क्या करना चाहिए? फरमाया बेटा और अच्छी तरह नमाज पढ़ो, उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हारे गुनाहों को रोक नहीं देती है। आपने सुना तो होगा ना, वो न्याज देनी चाहिए। अब इसमें भी फतवा ले आओगे भी न्याज देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं उस न्याज की बात करता हूं जो नमाजियों के लिए कही। हजरत साहब में बैठे हैं कारी साहब, अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। कुरान ने कहा कि नमाज पढ़ते हो, सजदा करते हो लंबे लंबे, लेकिन गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते। फवैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया तबाह हो गई इनकी नमाजें, बर्बाद हो गई इनकी सलात, क्योंकि ये गरीब को नहीं पूछते, ये सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। बोले हम तो नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के बंदे, किस नमाज की बातें कर रहे हो जो अपने मकसद तक नहीं पहुंचती, जो अपने हुसूल तक नहीं पहुंचती? आप उस नमाज की बात करते हैं। हम तो नमाजी बन गए। अच्छा, आप नमाजी हैं तो अपने क्या माँ बाप से मिलते तो ये दोनों कंधों को ऐसे दबाते हो? कुरान ने कहा कि जब अपने माँ बाप से मिलने जाओ तो अपने कंधों को झुका लो, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर अल्लाह ने किसी को दिया तो वालिदैन को अता फरमाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर